G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है। इस समिट के जरिए भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखे तो पड़ोसी देश चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। चीन को छोड़कर वीटो पावर वाले 4 देशों को अपने साथ कर लिया है तो क्वाड से जुड़े जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी साथ लिया है। इसका असर भी जल्द दिखने वाला है। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया। ड्रैगन का सपना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि मोदी ने अपनी नई टीम के साथ मिलकर भारत से रेल और जहाज यूरोप तक पहुंचाने का खाका खींच दिया है। शनिवार को भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। इससे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा। समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. G20 में दुनिया ने न सिर्फ भारत की बात पर मुहर लगाई, बल्कि भारत की संस्कृति के प्रति अपना लगाव भी दिखाया। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, नए भारत से दुनिया का साक्षात्कार था। भारतीय धरोहर और विकास को देखने का मौका था। चीन के विकल्प के रूप में भारत में अवसरों की तलाश भी थी। भारत से रिश्ते मजबूत करने में एक ओर वीटो पावर वाले देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी ओर क्वाड के देश जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा UAE, इटली और ब्राजील जैसे देश। मोदी की वर्ल्ड 11 में जापान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों का कॉमन दुश्मन चीन है। सामरिक रूप से जापान हमारी कई मदद कर सकता है। इसलिए भारत ने जापान से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। क्वेड के जरिए चीन पर लगाम, रूस यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद, आर्थिक सुरक्षा और खुफिया सूचनाओं के लेन देन पर सहमति बनी। जो वीटो पावर वाले देश हैं वो यदि हमारे मित्र बन जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में जो बिंदु उठाया जाएगा तो स्वाभाविक है ये देश हमारा हित सोचेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और हमारा अहित नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चीन को खतरा मानता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई मुद्दों को लेकर गहरा विवाद है। ऑस्ट्रेलिया के पास चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू जारी किया गया। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही गई। ऐसा करना ऑस्ट्रेलिया के हित में होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान जैसी शक्तियों के साथ व्यावहारिक सहयोग भी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। G20 में इस रिश्ते को और मजबूत होने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें निवेश किए जाने की जरूरत है। एंथनी अल्बनीज ने G20 को सफल करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। दुनिया को बदलाव के रास्ते पर लाने के लिए मोदी की टीम में अरब देश भी शामिल हैं। खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत हुए हैं और व्यापार बढ़ाने के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 अलग-अलग गलियारे बनाए जाएंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेलवे नेटवर्क की सुविधा होगी जो मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के रूप में विश्वसनीय और लागत प्रभावी क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। खासतौर से मिडिल ईस्ट से होकर गुजरने वाले इस रेलवे मार्ग में बिजली के केबल और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल डील भारत से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक शिपिंग और रेल लाइनों को जोड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में शामिल देश अगले 60 दिन में कॉरिडोर को लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें ट्रांजिट रूट्स, कोऑर्डिनेशन बॉडी और टेक्निकल पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मानवीय प्रयास और महाद्वीपों में एकता का एक प्रमाण बताया है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे वाकई एक बड़ी उपलब्धि माना। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. बाइडेन ने यह भी कहा, दुनिया इतिहास के एक मोड़ पर खड़ी है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम आज जो निर्णय लेते हैं वो हमारे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले हैं। नए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे में इजराइल और जॉर्डन भी शामिल हैं। इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत यूरोप के बीच 40% तेजी से कारोबार होगा, यूरोप तक सीधा कनेक्शन होगा, आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग बढ़ेगा, ऊर्जा संसाधनों के परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने में भी मदद मिलेगी, नौकरियां पैदा होंगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा, जिसके नतीजे में एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का ट्रांसफॉर्मेशनल इंटीग्रेशन होगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन के BRI प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस व्यापार मार्ग को फिर से बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन G20 में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भागीदारी से वैश्विक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की खबर है। इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हो सकता है। यानी एक तरह से मोदी ने डिप्लोमेसी दांव से इटली को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है और फ्रंट फुट पर आकर भारत को आगे ले जाने के लिए लंबी पारी खेलनी शुरू कर दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।